जिनकी वजह से एक नहीं बार बार कई चुनावों के अंदर दो बार अपना काम करने के बाद हम धरने बैठ जाएंगे। ऐसे में हमारा भी फर्ज 6 महीने से राजनीतियां की है। अगर सत्ता कभी भारत की गलती से उन लोगों के हाथों में चली गई तो 2024 के बाद भारत देश भारत। और जब कोरोना महामारी आई जिसने जब भारत के हालात उन 2 वर्षों के अंदर क्या होते ये आप सब लोग भलीभांति कर सकते हैं कि जो मोर्चे हैं, मुनीष जी ने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा शरीर है, ढांचा है, ये हमारे ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आपका आंख है, कान है, ये सारे मोर्चे जो है इनको मिला के हमारी पार्टी का जो है वो एक अस्तित्व बनता है। उसके बगैर पार्टी जो है वो नहीं होती है। आज हमें गर्व महसूस होता है, देश के नागरिकों को भी गर्व महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान सम्मान भी बढ़ा है और देश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हुआ है। और किसी भी देश में हमारे रहने वाले जो नागरिक हैं वो भी गर्व से कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते कर रहे हैं। अन्यथा पहले हमारे जो भाई विदेशों में भी रहते थे वो भी कहां से रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं, वो बताने में भी थोड़ा हिचकिचाहट करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐतिहासिक और साहसिक कार्य हुए हैं। देश का विकास हुआ है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, गांव गरीब और किसान को कई बड़ी सारी योजनाओं का लाभ मिला है। इस सब को देखते हुए कि देश के नागरिकों को भी गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व है। 9 साल पूरे होने पर एक महाजन संपर्क अभियान चलाया गया है। ये महाजन संपर्क अभियान जो है वो 30 मई से 30 जून तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो फील्ड में रहेगा, लोगों के पास जाएगा, गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में जाएगा, उनकी समस्याएं तो सुनेगा, लेकिन पार्टी ने इन 9 सालों में जो कार्य किए हैं, सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन सब की चर्चा भी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही भी एक हमारा कार्यक्रम है संपर्क से समर्थन, एक हमारा कार्यक्रम है अपना जो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, एक हमारा कार्यक्रम है लाभार्थियों से मिलना। जैसे कि भाई आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री में होता है, वो अपने जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसे कैसे व्याख्यान करता है। तो ऐसे बड़े सारे कार्यक्रम जो हैं वो 1 महीने तक चलेंगे। और आज हम इस समय विजयपुर विधानसभा में थे, हमारे साथ पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी, हमारे संगठन मंत्री इंद्रजीत जी, हमारे बाकी बड़े सारे कार्यकर्ता जो हैं हमारे साथ रहे हैं। बड़ी अच्छी संख्या में मोर्चों के प्रधान जो थे वो आए थे और अपने साथ अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिक भी थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 9 साल हैं वो 9 साल बेमिसाल, ये 1 महीने का कार्यक्रम है। और आज हमारा संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था, सभी हमारे 7 मोर्चों का प्रोग्राम था। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि जुगल किशोर शर्मा जी थे, विबोध जी हमारे साथ आए थे, मनीष जी हमारे प्रभारी और मोहन थापा जी इसके इंचार्ज थे। और ये जो कार्यक्रम है, मैं ये समझता हूँ कि जो जनता के बीच में जाना हर वक्त, उससे बड़ा प्रभाव जो है आने वाले टाइम में पड़ेगा। क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा है उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे बड़ी कई बार उन लोगों से जब उनकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, जो मुझे कहते थे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब भाई अब नौमन तेल भी हो गया, राधा ने भी नाच लिया।
कहते हैं राम नाम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख भी बता दी, बना भी दिया, तो अब उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। मैंने जितनी भी इनकी चर्चाएं देखता हूं तो मुझे बड़ा इन पर दुख आता है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करता हूं, 70% लोग जो हैं वो डायरेक्ट मोदी जी को चाहते हैं। ये कितने भी गठबंधन बना लें, ये कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि देश की जनता ने ये फैसला किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बगैर इस देश को, जो देश को गति मिली है, वो गति ये लोग जो है ये बंदर बांट करेंगे, ये वही हाल करेंगे। आप देख लो इनका भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो अब बिहार में देखो गुंडागर्दी शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य हैं वहाँ पर सुशासन है, गुंडागर्दी पर लगाम है। आप यूपी में देखिए कि कितनी बड़ी ब्रेक थ्रू जो है बदमाशों पर लगी है। आज वो डर रहे हैं, पहले तो खौफ ही नहीं होता था। एक 100 मुकदमे और केस ना चले। बाकी जो हमारे राज्य की जो बात है, इसको आप अपने आंखों से आप देखते हो। आज हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, एम्स जो है, हम कल ही गए थे वहाँ पर। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IIM, IIT, कितना कुछ हमें मिला है। और ये नहीं खाली एक फील्ड में काम नहीं है, हमारी कृषि में बहुत काम हो रहा है, हमारे हॉर्टिकल्चर में, और अब पहाड़ी एरिया में जो है गवर्नमेंट की बड़ी योजना है वहाँ पर फ्रूट ट्री लगाने की। मतलब लोगों को जो है जो इनकम जो है वो आय जो है वो दुगनी करने का जो प्लान है। इंडस्ट्री आप देखो, यहाँ पर कम से कम 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लोग घूम रहे हैं, हमारे पास आते हैं कि ज़मीन नहीं मिल रही है। इतनी डिमांड है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो पैकेज दिया है, तो उससे क्या है कि एक इंडस्ट्री, आपने देखा होगा कि हमारी एक इंडस्ट्री है चिनाब टेक्सटाइल, जिसका कम से कम भी 15,000 एम्प्लॉई है। और ऐसी बड़ी इंडस्ट्री जब आती है तो लाखों में रोज़गार मिलेगा, लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा, और अपने काम के रोज़गार और उनके इंसलेज जो यूनिट होते हैं वो चलते हैं। बाकी कुल मिला के अगर आप देखो कि हमारे जो टनल बन रहे हैं, ले के लिए रास्ता, मैं कहता हूं कि जब काम गिरने लगे, हमें कॉलेज मिले हैं, हमें हमारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं, हमारा रोडों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप कि कहीं पर भी कोई जगह नहीं बची है जहां रोड नहीं बनी है। और पहले विकास तो होता नहीं था। हम जम्मू के लोग यही कहते थे कि कश्मीरी जी ले गए लूट के। अब जम्मू का भी जो है, मुझे आज भी याद है अटल जी कहते हैं कि जम्मू का भी टाइम आएगा। हमारे जम्मू का भी टाइम आया है। आज जो है हमारा एम्स जो है वो यहाँ पर बना है, अभी तक कश्मीर में नहीं बना है।